हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। और ना अभी तक मैं सर का ये नहीं है। चलो गाइस, हम लोग का वीडियो अपलोड करने के बाद गाइस अभी हम लोग चैलेंज करने वाले हैं। यहाँ पे अपनी कंडीशन को याद है। यहाँ पे मेरे एक लंबी थी। चलो गाइस, आज का चैलेंज करने वाले ये ना हेलो गाइस, टाइमर लगा लो और जो अगर ये टाइमर में अगर इस सवाल का अगर जवाब देगा वो भाई आज जीतेगा 5 रुपए। 5 रुपए बस 5 रुपए। 5 रुपए चलता है, अदर देती हूँ मैं तेरे को 5 रुपए। देखो बिना जीते मैं 5 रुपए बिना मेरे 5 रुपए ऐसे ही ले ले। खाता क्या आज क्या 50 रुपए दे दी तेरे को, एक दिन का 50 रुपए खाते हो 5 रुपया। चलो टाटा, चलो अब बोलो फटाफट। अभी ना एक जन को एक सवाल मिलेगा। सबसे पहला किसको आएगा? सबसे पहला चलो रुकावन करेगी। चलो भाई अभी ना ये करते मैं करूँ? इधर पीछे अच्छा, ये किसका है? ये रुकावन का। ये किसका? मम्मी का। तेरा। तो नंबर तो है। अबे मेरे को वो नंबर 1 पे जानबूझ के रखा था ले। चलो भाई, क्या है अभी? अभी देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट आता है। भाई वालों ने उसको भी प्रॉब्लम कर पाएंगे कि नहीं। चलो भाई अभी चालू करते हैं। एक शहर में 2 बार्बर है, मतलब 2 नाई है। एक के हेयर मस्त ट्रिम्ड है, बहुत सही लग रहे हैं, और दूसरे के हेयर पूरे बिखरे हुए हैं। तो आप बताएं, आप दोनों में से किससे हेयर कटवाएंगे? पहले से जिसके हेयर एकदम सेट है, मतलब ए, या दूसरे से जिसके हेयर पूरे बिखरे हुए हैं, मतलब बी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। गाइस अभी भाई की तरफ देखते हैं कि क्या है। मैं ना बी से कटवाऊंगा क्योंकि ए वाले का अच्छे से ट्रिम्ड और बी वाले के नहीं है, पर वो अच्छे से बी वाला काटेगा क्योंकि उसका टाइम ही नहीं है। सब अच्छे से बाल काट के देगा। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। ऑब्वियस है, ए के हेयर एकदम मस्त सेट है, मतलब बी अच्छे हेयर काटता है, और बी के हेयर बिगड़े हुए हैं, मतलब ए अच्छे हेयर नहीं काटता है। तो आपको बी से हेयर कटवाना चाहिए। चलिए मैं 1 पॉइंट जीत गया। अब सेकंड नंबर बारी जूजर भाई की है। अब देखते हैं कि वो ये रिडल का सही जवाब दे पाता है या नहीं। चल रही है। पार्टी के बीच में सोनिया को समझता है कि उसकी रिंग गायब हो गई है। उसने खाना बनाते वक्त रिंग उतारी थी। उस समय किचन में 3 लोग थे। तीनों में से ही किसी ने रिंग चुराई है। सोनिया तीनों को बुलाती है और पूछती है, तुम में से किसने मेरी रिंग चुराई है? जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तीनों अपने पॉकेट का सारा सामान निकाल के सोनिया के सामने रख देते हैं। सोनिया तीनों की तलाशी लेती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तीनों के सामान को भी चेक करती है, लेकिन उसमें भी रिंग नहीं मिलती। पर किसी एक ने तो जरूर छुपाई है, लेकिन किसने? क्या आप तीनों के सामान को ध्यान से देख के बता सकते हैं रिंग किसने चुराई होगी? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बताओ भाई। मेरे को लगता है मेरे को रिंग चुराई थी। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास देखो ये पैकेट है इसके लिए। तो वो पैकेट होने से क्या होगा? चलिए इसका आंसर पैकेट देखिए। में लगा देखो तो अगर आप तीनों के सामान को देखोगे तो क्रेडिट कार्ड में तो कोई रिंग छुपा नहीं सकता, तो ये तो हट गए। चाबियों में भी कोई रिंग नहीं छुपा सकता, मतलब ये भी हट गए। अगर आप देखेंगे तो तीनों सिगरेट भी पी रहे हैं, और यहाँ पे एक ही लाइटर है, मतलब ये जलता है, मतलब इसके अंदर भी रिंग नहीं है। और सिगरेट का डब्बा भी फुल है, मतलब उसमें भी रिंग नहीं है, मतलब रिंग इस सिगार के अंदर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। और ये जूजर हार गया है, उसको एक भी पॉइंट नहीं मिला, उसने गलत आंसर बताया है। गाइस अभी देखते हैं कि क्या रिडल आता है मम्मी को। ऐसा क्या है कि अगर आप उसे खिलाओगे तो वो जीवित रहेगा, लेकिन अगर आप उसे पिलाओगे तो वो मर जाएगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट। मालूम नहीं अभी कि क्या आने वाले। मुझे खिलाओगे तो मैं जीवित रहूंगा, लेकिन अगर पिलाओगे तो मैं मर जाऊंगा। बोलो फटाफट, नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में जो भी आएगा। और इसका सही जवाब है आग, फायर। चलिए क्या अगली खिलाओगे पहेली। बोला ना उसने? हाँ, तो उसको लकड़ी खिलाओगे, कुछ खिलाओगे तो वो बढ़ेगा। तो क्या खिलाने वाली? और यहाँ पे मम्मी हार गई लिए। हाँ भाई, मैं तो हार गई।
ठीक है, ये हाईले ये मालूम थे कि कर पाएगी कि नहीं। चलो मैं अभी यही कौन है? चलिए अगली पहेली देखते हैं। बताइए ऐसा क्या है जिसे हम सिर्फ सुबह कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रात में नहीं कर सकते। रात में क्या नहीं कर सकते? रात में अपन मम्मी ने ब्रेकफास्ट बोला, पर खाना तो खा सकते रात में। सुबह ना कर और सकते। इसका सही जवाब है ब्रेकफास्ट। अरे वाह! चलिए, अगली पहेली देखते हैं। ये तो पॉइंट। भाई हाईले भाई का भी देखते हैं कि क्या अरे चलो। अद्वय और निक्की उनके दादाजी से कहानी सुनते रहते हैं। उनके दादाजी आर्मी में थे। चलो मैं तुम्हें अपने दिनों की आर्मी की कहानी सुनाता हूँ। मैं मेरे पोस्ट पे तैनात था। गर्मी का समय था और उस दिन तो हवा भी नहीं चल रही थी। दिन शांति से गुजर रहा था। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे शक हुआ कि कहीं ये दुश्मन तो नहीं। मैंने पोस्ट के बाकी सभी लोगों को आगाह कर दिया और हम सब लड़ाई के लिए रेडी हो गए। तभी मुझे एक शिप आते हुए दिखाई दी। शिप के ऊपर के हिलते हुए फ्लैग को देख के मैं समझ गया कि ये शिप हमारे तरफ आ रही है। मैंने पोस्ट के बाकी लोगों को भी तैयार कर दिया आक्रमण के लिए। दादाजी आगे बोल ही रहे थे कि तभी नुक्कू बोलती है, दादाजी आप फेंक रहे हो। कैसे? निक्कू को कैसे समझता है कि दादाजी फेंक रहे हैं? आपको क्या लगता है निक्कू को कैसे समझा होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। उसके दादाजी सबसे पहला बोलता है कि उधर पे है ना हवा नहीं चल रही थी, और फिर लास्ट में जब वो बोला कि है ना शिप के ऊपर लहराता हुआ झंडा में देखते समझ गया, तो वो झंडा लहरा कैसे रहा जब उधर पे हवा ही नहीं आ रही थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दादाजी ने कहा था कि उस दिन हवा नहीं चल रही थी, तो शिप का फ्लैग हवा के बिना कैसे हिल सकता है? कैसे हिल सकता है? वही निक्कू को अरे समझ पॉइंट मिल गया मेरे को, 2 पॉइंट मेरा। चलिए चलो भाई अगली दो पॉइंट हो गया। चलिए, अब आपका तो चलो भाई अभी देखते हैं, यूजर भाई फिर से आ गए हैं और देखते हैं अभी रिडल सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी टेस्ट करते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। मैं आपसे इस पिक्चर के ऊपर से कुछ सवाल पूछूंगा, तो पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए भाई। चलिए पहला सवाल, कितने बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे? मेरे को तो लगा 6 ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। 6 भाई 6। 6? ठीक है देखते। देखो भाई 1 2 3 कितने बच्चे खेल रहे होंगे वहाँ पे? टोटल 6 बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे। अरे जूजर भाई का तो एकदम मस्त आंसर दिए, तुम जीत गए 1 पॉइंट। तो जूजर भाई का 1 पॉइंट, मेरा 2 पॉइंट। अभी बाकी के 2 लोगों का देखते हैं। ये आए ले मम्मी। चलो भाई अभी चालू करो। चलो भाई अभी दिखते हैं। कैमरा तो सीधे पकड़ो। दोनों ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। अचानक उनके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है, पर उनके पास जो फोक आती है वो बहुत बड़ी है। इस फोक से खाना मुश्किल है। अब दोनों खाना कैसे खाएंगे? फोक बहुत बड़ा है तो उनके मुंह तक पहुंच नहीं सकता। क्या आप सोच के बता सकते हैं दोनों को क्या करना चाहिए? आपका आंसर कमेंट कीजिए। दोनों हाथ से खाएंगे, फिर फोक से छोड़ के हाथ से खाएंगे। तो कहिए चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक दूसरे को सिंपल है, दोनों एक दूसरे को खाना खिलाएंगे कुछ इस तरह से। हाथ का है ना लगा तो फिर क्यों फोक से चलिए खाएंगे? क्या आए ले? चलो अभी इसका देखते हैं कि क्या हाल है। हाल है तो सही। ध्यान से देखिए और बताएं कि अगर आपके सामने 3 रास्ते हैं, दोनों का 10 पहले रास्ते में नुकीले आइस के टुकड़े हैं जो आपके पैरों के आर पार हो जाएंगे। दूसरे रास्ते में एक आग है जिससे अगर आप गए तो आपके पैर जल जाएंगे। और तीसरे रास्ते में गर्म कोयला है जिससे भी आपके पैर पूरे जल जाएंगे। तो बताएं कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? पहला वाला क्या? ध्यान से बर्फ में सोचिए। और बर्फ में आंसर इतना कमेंट नोकीले कीजिए। है कि तेरे पैर पे घुस जाएंगे। तो तीसरे वाले पे चलेगा ना? क्यों? वो फास्ट फास्ट हो जाएगा। कोयले में तो वैसे भी लोग चलते हैं, अगर वो नुकीला है पैर में घुसते तो ठीक चलेगा। मैं बताऊं? ये तो बहुत ही रहेगा। मैं बताऊंगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको सबसे पहले
हल्का सा अपने पैर आइस पे रखना चाहिए, जिससे आपके पैर गीले हो जाए। उसके बाद कोयले वाले रास्ते से आप आराम से निकल जाएंगे। अच्छा। पानी वेपर्स बन जाएगा, जो पर फिर भी आपके और कोयले कोयले वाले के के ऊपर बीच में पेड़ है एक ना? लेयर बना देगा, जिससे आपको ये कोयले वाला की पे गर्मी का ये- पता नहीं अगर चलेगा। वो बोला नोकीला है, वो क्या बोला कि नोकीला रखोगे तो चुप जाएगा। जब नोकीला तो मैं क्यों उसके ऊपर पैर हाँ। रखूंगी? वो गलत बोल रहा है। रिडल गलत था, पर जीता फिर भी मैं, क्योंकि मेरे 2 पॉइंट हो गए। मेरा ये फर्स्ट पॉइंट है। हाँ पता है ये वाला कोयले में। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। और ऐसे चैनल पे आप लोग को बहुत पसंद 5 आएगा। रुपए का खा के उल्टा उसका मेरे से पेट 5 रुपए निकाल के मांगेगा सुबह में भाई। कर देगा। अभी हम लोग तीन को देंगे। अम्मा क्यों बोला? मैं तो जीरो। अम्मा हार गई। मेरा 1 पॉइंट है तो मेरे को 1 रुपया तो मिलना चाहिए। मगर भाई अम्मा हार गई ले रहा, मम्मी हार गई ले रहा तो मगर भाई मम्मी हार गई ले रहा तो मम्मी को देना चाहिए ना 5 रुपया। स्टार्टिंग में किसने बोला था वीडियो में कि 5 रुपए देने वाला है, जूसर देने वाला, तो जूसर 5 रुपए देखा ऐसा नहीं बोला था मैंने। भाई चलो ठीक है, मिलता है अभी जूसर से 5 रुपए लेके फिर तुमसे मिलता हूँ मैं।